Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today with Monogak. So guys, today we are going to discuss class 10 exercise number 6.1 of chapter number 6 ट्राइंगल्स। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हम क्या समझ सकते हैं, व्हाट इज अ ट्राइंगल एंड और इस चैप्टर में ट्राइंगल्स के बारे में क्या क्या चीज़ गिवन थी हमने वो सारी समझी थी। और आज हम एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं और आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है। Fill in the blanks using the correct word given the brackets। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो fill in the blanks भरना है by the choosing correct ब्रैकेट। जब ब्रैकेट्स हमें गिवन है उसमें से करेक्ट चूज करके हमें fill in the blanks में भरने हैं। और आपको पता है इसके अंदर सबसे पहला पार्ट दे रखा है कि ऑल सर्कल आर सिमिलर। ऑल सर्कल आर सिमिलर इसका आंसर है, क्योंकि अगर आप किसी भी सर्कल को देखोगे, अगर ऑब्जर्विंग में देखोगे तो सारे सर्कल एक जैसे ही होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था सिमिलर मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो जैसे कि हम अब अपने आंखों से देख सकते हैं और वो इक्वल देखें, इसके सर्कल हैं तो अगर हम देखते हैं तो वो एक जैसे सर्कल लगे, जैसे कि एक जैसी चीज़ें, जैसे दो पेन एक जैसे और दो कुर्सियाँ एक जैसी, तो ऐसे लगता है कि वो उसको पूरा ढक रहा है, तो यही होता है सिमिलर। और ऑल सर्कल आर सिमिलर यानी कि और जो भी सारे सर्कल हैं वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्विंग में एक जैसे हैं। राइट गाइस। अब सेकंड पार्ट आता है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर, इसमें भी हमारा दो पार्ट्स थे, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में सिमिलर इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जर्विंग में सिमिलर होना चाहिए, बाकी तो कोई भी शेप आ जाए सिमिलर ही होगा। स्क्वायर आर सिमिलर, अब स्क्वायर आर सिमिलर इसका मतलब जो भी सारे स्क्वायर हैं वो सारे सिमिलर होंगे। राइट गाइस। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। मैं आपको बता दूं सारे ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, कभी भी नहीं होते, क्योंकि सभी ट्राइंगल की अलग अलग शेप होती है। कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कभी ऑब्ट्यूज होता है, काफ़ी सारी तरह तरह के होते हैं। तो इसके अंदर मैं ये नहीं कह सकते कि सारे ट्राइंगल होते हैं सिमिलर, ये गलत हो जाएगा आपका। जो इसका आंसर होगा, रियल आंसर होगा, वो होगा हमारा इक्विलेटर, क्योंकि इक्विलेटर में तो तीनों साइड इक्वल होते हैं। और इक्विलेटर में जब भी बनेगा ऑल इक्विलेटर यानी कि तीनों साइड तो इक्वल ही होंगी, इट मीन्स हमारा जो सिमिलर होगा वो सिमिलर हो जाएगा इसका आंसर। अगर सिमिलर दे रखा है और इक्वल में पूछे कि कौन सा ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइसोसेलेस टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। अगर हम इक्विलेटर को टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे लेकिन अब जो साइड है वो तो इक्वल रहेगी ना, इट मीन्स हमारे थर्ड का आंसर भी हो जाएगा इक्विलेटर। राइट गाइस। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे अपने। अंदाज से समझिएगा, ये हमारी एक तरह से प्रॉपर्टी है। मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी बीपीटी की बताई थी। पहला तो होता है कि ऑल एंगल शुड बी इक्वल, जैसे कि पी बी क्यू, जैसे पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, एबीसी का ट्राइंगल है, तो उसका एंगल पी और एंगल ए इक्वल होना चाहिए। ये उसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी थी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैव सम रेशो इक्वल, जैसे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये रेशो में, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, जैसे हम इक्वल में रखते थे ए बी इक्वल टू पी क्यू, अब ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। राइट गाइस। अब हम फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया टू पॉलीगन्स, मीन्स पॉलीगन्स की साइड नहीं होती, वो काफ़ी सारी साइड होती है, उनकी मेजर नहीं होती। द पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर सिमिलर। अगर कोई नंबर ऑफ साइड सिमिलर है तो सिमिलर की दो प्रॉपर्टी से बताई थी मैंने। दो कौन कौन सी? पहली बीपीटी के थ्योरम से एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, एब्सोल्युटली राइट, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। दो चीज बताई थी, एक तो इक्वल होगा, सही हो गया। अब दूसरी साइड प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल यानी कि जो रेशो होती है वो सेम होना, और सेम होने को ही कहते हैं हम प्रोपोर्शनल। यहाँ पे दो चीजें दी थी, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, हमने यहाँ पे पुट कर दी, इक्वल अलग पुट कर दिया और एक प्रोपोर्शनल पुट दिया। ये एक तरह से हमारा बीपीटी थ्योरम को एक तरह से परफॉर्म करता है, उसके एग्जाम्पल देता है कि हाँ ये क्वेश्चन है इसके लिए। राइट गाइस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। अब जो हमें पूछा गया है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, हमारे एक अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर में सबसे पहला फिगर आता है, इसमें दो अलग अलग देने हैं। तो एक तो हमारा ये देख लीजिए, ये है, यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ आपके सामने। इसके चाहे छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एंगल इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर में तो सारे 90 होते हैं, तो इसमें सिमिलर होगा।
मैं पहले बताया था एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। और ये तो हमारी हो गई पहली, इसमें 2 चीजें पूछी थी। अब दूसरे कर मैंने आपको बताया था, पहला ही क्वेश्चन था, पहला ही पार्ट था और सर्कल, तो हम कोई भी 2 सर्कल दे देंगे और वो हो जाएगा हमारा सिमिलर फिगर। अब नॉन सिमिलर में कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि नॉन सिमिलर पूछा है तो आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, ये तो अलग अलग है ना। और एक सर्कल, एक ऐसा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, वो थोड़ी इक्वल होगी क्योंकि वो उसका एरिया नहीं घेर पाएंगे। राइट गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मीन्स सेकंड क्वेश्चन के ए एंड बी पार्ट का आंसर हो जाएगा ये। राइट गाइस, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही मजेदार है, आपको अगर करोगे तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टेट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें ये प्रूव करना है, ये जो हमें 2 क्वाड्रिलेटरल दिया है तो वो एक सिमिलर फिगर हैं या फिर नहीं है, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली बात, बीपीटी के थ्योरम से, बीपीटी के थ्योरम से हमारा क्या होना चाहिए, एक एंगल इक्वल होना चाहिए। राइट गाइस, एक तो हमारा एंगल इक्वल होना चाहिए हैं, और उसके अलावा हमारी साइड इक्वल होनी चाहिए। मीन्स एंगल और साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, इसके और इसके। अब इसमें आप देखते हैं, सबसे पहली बात, इट्स एंगल एंड इट्स एंगल। यहाँ पे ये एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा, यहाँ पे तो कुछ 90 से कम बन रहा है, और यहाँ पे पूरा 90 बन रहा है, तो एंगल तो इक्वल होंगे नहीं। अगर आप देखा जाए तो 90 जब बनता है जब ये पूरा स्क्वायर होता है या फिर रेक्टेंगल होता, लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं। अगर नहीं है, इसका मतलब एंगल्स आर नॉट इक्वल। अगर हमारा पहली, क्योंकि 2 चीजें होती हैं, एक तो एंगल की, एक साइड की, अगर एक ही फॉलो नहीं हो रही तो दूसरी पे तो बाद में जाएंगे, पहली नहीं फॉलो हो रही, इसका मतलब हमारे ये एक सिमिलर फिगर नहीं है। सो नो, बिकॉज हमें पूछा था सिमिलर और नॉट, नो बिकॉज देयर एंगल आर नॉट इक्वल। आप दोनों से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एंगल अगर पहले हो जाए तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आगे बढ़ जाइए जिससे आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। क्योंकि अगर एक चीज़ फॉलो नहीं होगी, चाहे एक हो गई, अगर एक नहीं होगी तो इट मीन्स वो सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। दोनों चीज़ फॉलो होनी चाहिए उसके अंदर, दोनों चीज़ फॉलो होगी जब भी वो सिमिलर फिगर बनाया जाएगा। राइट गाइस, और ये इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल। एंड साइड भी लिख सकते हैं, इफ you have proved that, so that is right. So guys, this is the exercise of class 10th and exercise number 6.1. so guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।